नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका संजू एस क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम देखेंगे रेट का ऑप्शनल पेपर है वो क्या जारी कर दिया है और इस क्लास में हम एसएसटी से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए थे रेट एग्जाम में वो देखेंगे। ये पेपर है रेट लेवल 2 का शिफ्ट नंबर 3 का है जो क्या 28 तारीख हुआ था। आपका 91 प्रश्न है। जनगणना 2011 के अनुसार है राजस्थान में पुरुष से साक्षरता दर थी। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि जनगणना 2011 के अनुसार है राजस्थान के अंदर जो पुरुष साक्षरता दर थी वो कितनी थी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 79 जो 2% थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चोल युगी ने कलिंग पुटरानी नामक ग्रंथ किसने लिखा था? तो इसका उत्तर क्या है? हालांकि मिला नहीं है परंतु हमने देखा था उसमें क्या है ये नाम जरूर मिला था। हमने ऑप्शन नंबर सी क्या मिला था? जैन गोंधार, या एक और नाम मिला था हमें जेम कोडार, मतलब सी हो आपका राइट आंसर होना चाहिए। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 5 अनुदेशनात्मक प्रतिरूप का परिवर्तन है रोजर वीवी का द्वारा खालिस्तान के लिए किया गया है। तो इसका उत्तर हमें अभी तक मिला नहीं है आपको, और इसका जो पीडीएफ है वो क्या है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 सामाजिक विज्ञान शिक्षण में किस पर जोर देती है? दोस्तों इसका जो आपका राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ज्ञान को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने पर क्या जोर देती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? क्या 95 प्रश्न आपका है कि नीचे आ जा। भूमध्य रेखा पर देशांतर रेखाएं एक अंतराल के मध्य दूरी है। इस प्रश्न में आपको ये पूछा गया था कि भूमध्य रेखा पर जो दो देशांतर रेखाओं के एक अंतराल के मध्य जो दूरी है वो कितनी थी? तो आपका ऑप्शन क्या है? डी हो जाएगा 111 किलोमीटर थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में सीमेंट उद्योग के लिए सर्वाधिक अनुकूल परिस्थिति पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ में क्या है? राजस्थान में सीमेंट उद्योग के लिए क्या सर्वाधिक अनुकूल परिस्थिति पाई जाती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ब्रिटिश शासन काल में बंगाल आर्मी की पौधशाला किस स्थान को कहा जाता था? तो अवध को कहा जाता था, ये आपको याद रखना था। आपका क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी का घनत्व। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये पूछा गया था पृथ्वी का घनत्व वो कितना था? तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 5.5 था। आपका क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्था का कार्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर आप इस प्रश्न के अंदर ऑप्शन नंबर डी के आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राज्यों में शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित है राज्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्था SITET के शैक्षणिक और तकनीकी कार्यक्रमों एवं गतिविधियों की निगरानी करना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? घूंघट, गुगड़ी, फुट्टी, बांद्रा, इमली और फतेहपुर राजस्थान के किस दुर्ग से संबंधित था? तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? तारागढ़ अजमेर से संबंधित था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। आपका नेक्स्ट क्या है? नर नारायण तपस्या और गजेंद्र मोक्ष का दृश्य गुप्तकाल ने किस मंदिर में दर्शाता है? तो इसका उत्तर अभी से क्या मालूम नहीं चला है। आपका नेक्स्ट क्या है? अरावली पर्वतमाला में की दिशा है। इस प्रश्न में आपको ये बताना था कि अरावली पर्वतमाला की दिशा वो कौन सी थी? तो आपका क्वेश्चन क्या है? बी हो जाएगा। दक्षिणी पश्चिमी से क्या उत्तर पूर्व थी। आपका क्वेश्चन क्या है? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? इस प्रश्न में आपको ये बताना था जो गांधी इरविन समझौता ये कब हुआ था? तो आपको क्वेश्चन ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर 1931 के अंदर क्या है? गांधी इरविन समझौता हुआ था। आपका क्वेश्चन क्या है? सावक प्रतिक्रमण चूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ का संबंध किस चित्र शैली से था? तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? राइट हो जाएगा। मेवाड़ शैली से था। आपका नेक्स्ट क्या है? भारतीय संविधान क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह हेतु प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद का प्रावधान था? तो ऑप्शन नंबर क्या बी हो जाएगा। 74(1) में क्या है? प्रावधान था। आपका नेक्स्ट क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा क्या? जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। केवल एक है। इस सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता सबसे पहला खोजा गया था। ये क्या सही था? आपका नेक्स्ट क्या है? 107 नंबर प्रश्न आपका क्या है? शांत कटिबंध स्थित है। इस प्रश्न में आपको बताना था ये जो शांत कटिबंध है ये कहाँ पे स्थित है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भूमध्य रेखा के उत्तर व दक्षिण में था। आपका नेक्स्ट क्या है? 108 नंबर आपका प्रश्न क्या है? बेणेश्वर धाम इस प्रश्न आपको बताना था ये जो बेणेश्वर धाम है ये कहाँ पे था? तो ऑप्शन नंबर ए क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। माईसोम व जखम के संगम पर तक है बेणेश्वर धाम है स्थित था। आपका नेक्स्ट क्या है? 109 नंबर आपका प्रश्न है क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म के सही से सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। असमक क्या ये क्या गलत था? आपका नेक्स्ट क्या है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब प्रारंभ की गई? इस प्रश्न में आपको बताना था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ये कब प्रारंभ की गई थी? तो आपको क्वेश्चन बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 2015 के अंदर क्या है? प्रारंभ की गई थी। आपका नेक्स्ट क्या है? 111 नंबर आपका प्रश्न है
प्रश्न है भक्ति आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए, 2 और 3 ये क्या सही थे। इसके बारे में आपका क्वेश्चन क्या है, राजस्थान का प्रमुख है जिप्सम उत्पादन जिला है। इस प्रश्न में आपको बताना था कि राजस्थान का जो प्रमुख जिप्सम उत्पादन जिला है वो कौन सा था। तो ऑप्शन नंबर डी क्या डी हो जाएगा, बीकानेर था। आपका क्वेश्चन क्या है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह किस शासक के साथ किया था। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, रुद्रसेन ने द्वितीय के साथ क्या प्रभावती गुप्त का विवाह किया था। आपका क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर प्रश्न आया है आपका। 114 नंबर प्रश्न है, राजस्थान का शिकार नृत्य संबंधित है। इस प्रश्न में आपको बताना था राजस्थान का जो शिकार नृत्य ये किससे संबंधित था। तो आप क्वेश्चन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, सहरिया जनजाति से क्या है राजस्थान का शिकार नृत्य वो क्या संबंधित था। आपका क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान क्या है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की विधायिका निम्न में से किस विषय पर कानून निर्माण नहीं कर सकती। तो ऑप्शन नंबर क्या आपका बी हो जाएगा, मुद्रा के या मुद्रिका के ऊपर क्या है कानून निर्माण नहीं कर सकती। आपका क्वेश्चन क्या है, 116 नंबर प्रश्न आपका क्या है, खिलौना आधारित अधिगम की कौन सी एक विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खिलौने केवल सामाजिक संवेगात्मक विकास में क्या मदद करते हैं। ये क्या गलत हो जाएगा। आपका क्वेश्चन क्या है, सुलह ए कुल की नीति को किस मुगल शासक ने लागू की। इस प्रश्न में आपको ये बताना था सुलह ए कुल की नीति है ये किस मुगल शासक ने लागू की थी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या आपका राइट आंसर है, अकबर ने क्या है लागू की थी। आपका प्रश्न क्या है, भूताला का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था। इस प्रश्न में आपको ये बताना था ये जो भूताला का युद्ध है ये किसके मध्य लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा, जैन सिंह और इल्तुतमिश के मध्य लड़ा गया था। आपका प्रश्न क्या है, रावल किला इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से क्या स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा, रावल किला इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी क्या राइट आंसर हो जाएगा, जर्मनी के साथ है। आपका क्वेश्चन क्या है, भारत विभाजन क्या है, भारतीय विभाजन के बाद भारत की संविधान सभा में वास्तविक सदस्यों की संख्या कितनी रह गई। तो ऑप्शन नंबर बी क्या आपका राइट आंसर 299 रह गई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बरख NCERT द्वारा फाउंडेशन स्टेज के विकास से विकसित किए गए समग्र प्रगति कार्ड में मापन एवं मूल्यांकन के लिए आयाम शामिल नहीं है। तो इसका उत्तर अभी नहीं मिला है। आपका क्वेश्चन क्या है, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। इस प्रश्न आपको बताना था कि राजस्थान की भाषा के लिए जो राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था वो किसने किया था। आपको ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जॉर्ज अब्राहम ग्रीसियन ने किया था। आपका क्वेश्चन क्या है, अलवर के पंडित हरिनारायण शर्मा ने निम्नलिखित क्या है, निम्नलिखित में से किस संघ की स्थापना नहीं की थी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या आदिवासी संघ की स्थापना नहीं की थी। आपका क्वेश्चन क्या अनुच्छेद 137 के अनुसार उच्च न्यायालय का निर्णय की समीक्षा करने का अधिकार निम्न में से किसका है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, उच्च न्यायालय का था। आपका क्वेश्चन क्या है, 125 नंबर आपका प्रश्न है क्या है, प्रश्न नंबर की क्या पेगा, एक में सत्य विप्रा बहुधा बदंती सूक्त किस वेद से सम्मिलित है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऋग्वेद में से क्या सम्मिलित है। आपका नेक्स्ट क्या है, प्रशांत महासागर में कौन सी धारा स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका राइट आंसर हो जाएगा, 126 के अंदर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा राज का धारा। आपका नेक्स्ट क्या है, 91वें संविधान संशोधन के बाद में केंद्रीय मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या में कितने प्रतिशत हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा 12%। आपका नेक्स्ट क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 28 नंबर माउट है। इस प्रश्न आपको बताना था ये जो माउट है ये क्या है। तो आपको सी हो जाएगा, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं, माउट कहते हैं। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। आपका नेक्स्ट क्या है, 29 नंबर आपका प्रश्न है, क्या है 29 नंबर प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जैन धर्म का नहीं। इस प्रश्न आपको बताना था कि कौन सा सिद्धांत है जो क्या जैन धर्म का नहीं था। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होना चाहिए वो क्या हो जाएगा, प्रतीतय समूहत्पाद क्या ये नहीं होना चाहिए। आपका क्वेश्चन क्या है, संयोगात्मक अधिगम को लागू करने के प्रारंभिक चरण में इनमें से कौन सा एक महत्वपूर्ण कदम है। तो जो आपका राइट आंसर होगा इस प्रश्न के अंदर वो दोस्तों अभी से क्या है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हालांकि इसका अभी से मालूम नहीं है परंतु बी होना चाहिए आपका समूह निर्माण, हालांकि इसका अभी मालूम नहीं है। आपका क्वेश्चन क्या है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज हेतु 11वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 29 विषय शामिल किए गए हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 132 नंबर प्रश्न आपका, राजस्थान के किस किसान आंदोलन का नेतृत्व बोजी लंबरदार ने किया था। तो भरतपुर किसान आंदोलन का क्या है, बोजी लंबरदार ने किया था। आपका क्वेश्चन क्या है, लोकसभा के में अनुच्छेद
334A के अनुसार है। अनुसूचित जनजाति हेतु कितने स्थान आरक्षित हैं? तो 47 से 57 आरक्षित हैं, ये आपको याद रखना है दोस्तों। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, ये रीट एग्जाम में पूछा गया था। आपका क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक कक्षाओं स्तर पर सामाजिक विज्ञान को सीखने का प्रतिफल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर इसके अंदर जो आपका राइट आंसर होना चाहिए वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विभिन्न जलवायु एवं स्थल रूपों में पाए जाने वाले पादों एवं जंतुओं की विभिन्नताओं के कारण को बताते हैं। आपका क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 135 नंबर आपका प्रश्न है। 135 नंबर आपका प्रश्न क्या है? इसमें सुमेलित है, आपको बताना था कौन सा सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। 135 नंबर आपका ये प्रश्न है, इसमें आपका राइट आंसर होना चाहिए वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये क्या सही से सुमेलित नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका 136 नंबर प्रश्न नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा परिभाषिक शब्द क्यों और कोड युक्त पाठशाला के लिए क्या प्रयुक्त नहीं है? तो इसका उत्तर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 136 नंबर प्रश्न है क्या आपका? हाँ, 137 नंबर प्रश्न है। इसमें अभी से क्या मालूम नहीं है। आपका क्वेश्चन क्या है? 137 नंबर आपका प्रश्न है, सर्वाधिक है विनाशकारी भूकंप तरंग है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या आपका राइट आंसर? एल तरंग क्या है? सर्वाधिक विनाशकारी भूकंप तरंग है। आपका क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार बाल संरक्षण एवं बाल विकास अधिकार की पूर्ति करता है? तो इसका भी अभी से क्या है मालूम नहीं है। आपका क्वेश्चन है 139 नंबर आपका प्रश्न है क्या है? सामाजिक विज्ञान 139 नंबर आपका प्रश्न है क्या है? सामाजिक विज्ञान शिक्षण में अंतः विषय का दृष्टिकोण क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसके अंदर आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अध्ययन को विशिष्ट क्षेत्रों तक क्या है सीमित करने के लिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 140 नंबर आपका प्रश्न है, भारत में शुष्क खेती की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 75 सेमी से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिए? इस प्रश्न में आपको बताना था कि गौतम बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिए थे ये कहाँ पे दिए थे? ऑप्शन नंबर बी क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। सारनाथ के अंदर क्या प्रथम उपदेश दिए थे गौतम बुद्ध ने। आपका 142 नंबर नेक्स्ट प्रश्न क्या है? कि निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया गया था? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पी सत्यनारायण राव समिति के द्वारा क्या है जयपुर को क्या राजस्थान की राजधानी बनाया गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सभी प्रकार के प्रकरणों तथा अधिगम अनुभवों को किस अनुप्रयोग द्वारा उचित रूप में प्रदान किया गया है? तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा परियोजना विधि। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 144 नंबर आपका प्रश्न है क्या है? भारतीय संसद द्वारा घरेलू हिंसा से महिला सुरक्षा कानून कब पारित किया गया था? तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2005। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कि संत का जन्म अहमदाबाद में हुआ। इस प्रश्न आपको बताना है कि निम्नलिखित कौन सा संत था जिसका जो जन्म होता है वो अहमदाबाद के अंदर होता। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दादू दयाल का। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 146 नंबर प्रश्न आपका, शिवालिक पर्वत श्रृंखला की पर्वतपदीय क्षेत्र में स्थित भाग कहलाता है। तो क्या कहलाता है? बाबर कहलाता है। क्या बाबर प्रदेश कहलाता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अशोक के किस शिलालेख में उसके सुदूर प्रदेशों में धम्म विजय का उल्लेख मिलता है? तो ऑप्शन नंबर क्या आपका बी राइट आंसर होगा। 13वें शिलालेख में उल्लेख मिलता है। आपका क्वेश्चन क्या है? इसमें आपको सुमिलित नहीं बताना था, मतलब सुमिलित नहीं है कौन सा है, निम्नलिखित में कौन सा सुमिलित? 1857 की क्रांति के समय रियासती शासक बता देते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। झालावाड़ उदय सिंह ये क्या नहीं थे। आपका क्वेश्चन क्या है? 149 नंबर आपका प्रश्न है कि भारत में 61वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया था? इसमें जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मताधिकार की आयु 18 वर्ष से करना। आपका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों क्या था कि मौर्य काल के प्रशासन क्या है? मौर्य काल के प्रशासन के बारे में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। इसका उत्तर भी अभी से क्या मालूम नहीं है। हिस्ट्री का क्वेश्चन है दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास के साथ क्या है नई इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।